चाहे हम देश विदेश में ही क्यों ना रह रहे हों, लेकिन दिवाली पर तो घर आना बनता है। ये कहानी उन लोगों से रिलेट करेगी जो घर से बाहर रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ दिवाली को ही घर लौट कर आते हैं कि 6 महीने 8 महीने के बाद घर लौट कर आते हैं। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हम सीखेंगे यहाँ पर, और लास्ट में आपसे पूछूंगा 4 सवाल जो कि इस कहानी से ही बनाए हुए हैं। जैसे किसी आगे एक पार्ट होता है फिर सवाल होते हैं ना, वैसे वाला ही रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा उन सवालों के अंग्रेजी में आंसर देने का। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गोइंग होम, ठीक है, गो का मतलब जाना होता है, गोइंग यानी कि जा रहे हैं, होम घर जा रहे हैं, दिस दिवाली यानी कि ये जो दिवाली है इस दिवाली को हम घर जा रहे हैं, हम तो नहीं है, इस दिवाली को घर जा रहे हैं, इस कहानी का टाइटल है। इट हैज़ बीन मोर देन 6 months, इट हैज़ बीन टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं, इट हैज़ बीन 5 month 5 महीने हो गए। वैसे ही इट हैज़ बीन मोर देन 6 months यानी कि 6 महीने जो है उससे भी मोर देन हो गया, ज़्यादा हो गए, यानी कि 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। एंड और आई एम रियली मिसिंग माई होम, आई एम रियली, तो मैं हूँ, रियली यानी कि वास्तव में, मिस होता है याद करना होता है, मिस का मतलब छूट जाना भी होता है, यार यार वो मिस हो गया, वो छूट गया, मेरी ट्रेन छूट गई, मिस हो गई, तो भी हम मिस का यूज़ करते हैं, और मिस का मतलब याद करना भी होता है। तो आई एम मिसिंग, मैं याद कर रहा हूँ, रियली यानी कि मैं वास्तव में याद कर रहा हूँ, माई होम मेरे घर को जो है वो वास्तव में याद कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए हैं। तो आगे लिखा, कॉमा लगा के लिखा है माई फैमिली, मेरे परिवार को याद कर रहा हूँ, माई मदर मेरी मम्मी को याद कर रहा हूँ, कॉमा लगा के माई लोकल फ्रेंड्स यानी कि मेरे जो स्थानीय दोस्त हैं उनको भी मैं याद कर रहा हूँ, स्थानीय दोस्तों को याद कर रहा हूँ। स्थानीय दोस्त हो गए, लोकल फ्रेंड यानी कि जिनके साथ आप खेलते हो, उठते हो, बैठते हो, स्कूल जाते हो, छोटे वाले, ठीक है, तो वो जो होते हैं लोकल फ्रेंड्स होते हैं हमारे, उनको माई बाइसिकल, ठीक है, बाईसाइकिल नहीं पढ़ते हैं इसको, बाइसिकल पढ़ते हैं, तो जो मेरी बाइसिकल है, साइकिल जो है उसको मैं याद कर रहा हूँ। एंड और सो मैनी अदर थिंग्स, सो मैनी यानी कि बहुत सारी जो है, अदर थिंग्स यानी कि जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी जो है मैं याद कर रहा हूँ। मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। ये बहुत टफ होता है घर से बाहर रह करके पढ़ाई करना या नौकरी करने जाना, मेरे को खुद को थोड़ा दुख होता है, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा ना। आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर होता है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा हूँ, फॉर के लिए, द एसएससी सीजीएल, जो एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव टू वर्क, ठीक है, आई हैव टू यानी कि मुझे कोई काम जो वो करना ही पड़ता हो, ठीक है, जैसे आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो वैसे ही आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, हार्ड यानी कि कठिन काम करना पड़ता है, एंड और स्टडी यानी कि पढ़ाई करनी पड़ती है, इवन हार्डर यानी कि बहुत ही कड़ी मेहनत वाली जो पढ़ाई है वो मुझे करनी पड़ती है। टू गेट, प्राप्त करने के लिए, अ गुड रैंक यानी कि एक अच्छी जो रैंक है, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए, एंड और अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी जो है वो प्राप्त करने के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ता है, कड़ी मेहनत और कड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, इजंट जस्ट माइन, तो ये ना केवल यानी कि बस, केवल बस होता है, जस्ट, इजंट यानी कि नहीं है, बस, माइन यानी कि मेरी नहीं है, ये जो कहानी है वो मेरी नहीं है। इट्स द स्टोरी यानी ये कहानी है ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी की कहानी है, हर एक स्टूडेंट की कहानी है। हु लीव्स, ठीक है, अब यहाँ पे लीव, वो वाला लीव वाला एल आई वाला नहीं है, लीव मतलब रहना होता है, रहना होता है, और ये वाला जो लीव है इसका मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। तो हु लीव्स, अब यहाँ पे एवरी लिखा है इस, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट में लिखी हुई कहानी है, कहानी नहीं मतलब ये स्टोरी का जो स्टार्टिंग है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो हु लीव्स, जो छोड़ता है, होम घर को छोड़ता है, फॉर स्टडीज पढ़ाई के लिए, और अ जॉब और नौकरी के लिए जो है वो घर को छोड़ता है। ये हर उस एक विद्यार्थी की ये कहानी है। स्टेइंग फार, ठीक है, स्टे होता है रहना होता है, स्टेइंग रहना, फार दूर रहना, फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम किससे, देयर फैमिली यानी कि अपना जो परिवार है उससे दूर रहना। तो ये उस हर एक विद्यार्थी कहानी है जो अपने घर को छोड़ता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, और दूर रहता है अपने परिवार से। समवन वंस सेड, समवन यानी कि किसी ने, वंस यानी कि एक बार, सेड यानी कि कहा है, कि किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने कहा है। वी हैव टू लीव वन स्टेप, वी हैव टू यानी कि हमें करना होता है, लीव होता है छोड़ना होता है, वी हैव टू लीव यानी हमें छोड़ना पड़ता है, वन स्टेप यानी कि एक सीढ़ी जो होती है उसको हमें छोड़ना पड़ता है, टू रीच अनदर पहुंचने के लिए, अनदर दूसरी पे पहुंचने के लिए। तो जैसे सीढ़ी ऐसे बनी रहती है ना ऐसे,
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे हो तो इस पे पहुँचोगे तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा है कि किसी ने सही कहा है कि आपको इस एक स्टेप को छोड़ना पड़ता है दूसरी पर पहुँचने के लिए। एंड और अचीव ग्रेट हाइट्स, अचीव प्राप्त करने के लिए ग्रेट हाइट्स यानी कि जो ऊंची ऊंचाइयां हैं वो प्राप्त करने के लिए आपको एक सीढ़ी जो है उसको छोड़ना पड़ता है। तो यानी कि जो घर होता है वो पहली सीढ़ी होता है जो हम छोड़ते हैं, और अच्छी नौकरी वोकरी मिल जाती है फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, दिस सेइंग यानी कि ये जो कहावत है, सेइंग क्या होता है, कहावत होता है। तो ये कहावत जो है फिट्स परफेक्टली फॉर अस, ठीक है, फिट होता है बैठना, बैठती है, परफेक्ट यानी कि बिल्कुल ठीक बैठती है, फॉर अस हमारे लिए जो है बिल्कुल ठीक बैठती है। वी लीव हम छोड़ते हैं, आवर होम हमारा जो घर है उसको हम छोड़ते हैं, एंड और विलेज हमारा जो गांव है उसको हम छोड़ते हैं, टू स्टडी हार्ड, ठीक है, स्टडी यानी पढ़ाई करने के लिए, हार्ड यानी कड़ी मेहनत के लिए, कड़ी मेहनत वाली पढ़ाई के लिए हम छोड़ते हैं। गेट अ गुड जॉब प्राप्त करने के लिए, अ गुड जॉब एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए छोड़ते हैं। एंड और मेक लाइफ ईजियर यानी कि जो जीवन जो होता है उसको ईजियर आसान बनाने के लिए, फॉर आवर सेल्व्स यानी कि अपने खुद के लिए, एंड आवर फैमिलीज यानी हमारे जो परिवार हैं उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लीव करते हैं आवर होम, हमारे घर को जो है छोड़ते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए, और जो जीवन है उसको आसान बनाने के लिए यानी कि बाहर जाके पैसे कमाने के लिए। आई वॉज काउंटिंग, ठीक है, आई वॉज काउंटिंग पास्ट में लिखा हुआ है कि मैं क्या कर रहा था, काउंट होता है गिनना, ठीक है, 1 2 3 4 वैसे ही। आई वॉज काउंटिंग मैं गिन रहा था, द डेज दिनों को, लेफ्ट अनटिल दिवाली, लेफ्ट यानी कि जो बचे हुए हैं, अनटिल तक दिवाली यानी कि जो दिवाली है तो उस तक जो दिन बचे वो मैं गिन रहा था कि कितने दिन बचे हुए हैं, 100 दिन, 200 दिन, 10 दिन, 5 दिन वैसे। यू नो आप जानते हैं, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, ट्रैवलिंग यात्रा करना, बाई ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी है, ट्रेन जो है उससे यात्रा करना, फ्रॉम कहाँ से, दिल्ली टू बिहार यानी कि दिल्ली से बिहार तक की जो ट्रेन की यात्रा है, इज़ अ रियल स्ट्रगल, क्या है, वाकई में एक वास्तविक स्ट्रगल है, संघर्ष है। इफ़ यदि यू डोंट हैव अ रिजर्व टिकट, यदि आपके पास में नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पास में होता तो आई हैव, यू हैव, ठीक है, तो उसी का इसका नेगेटिव बना दिया, यू डोंट हैव, आपके पास में नहीं है, अ रिजर्व टिकट, आरक्षित जो टिकट है वो नहीं है यानी कि आपकी रिजर्वेशन नहीं है। तो एक संघर्ष की बात होती है दिल्ली से बिहार की जो यात्रा करते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, तो रिजर्वेशन नहीं मिलता है। द रिजर्वेशन विंडो यानी कि जो आरक्षण की जो खिड़की होती है, ओपन्स खुलती है, 4 months बिफोर यानी कि 4 महीने पहले खुलती है, द जर्नी डेट यानी कि जो यात्रा करने की जो दिनांक होती है उससे 4 महीने पहले टिकट विंडो जो होती है वो खुलती है। 1 नवंबर 2024 से शायद ये रूल चेंज होने वाला है, तो अभी 2 महीने हो जाएगा, तो आप देख लेना जो भी इस वीडियो को देख रहा है। एंड और वी ईगरली यानी कि हम क्या, ईगर होता है उत्सुकता से, तो उत्सुकता से, वी ईगरली हम उत्सुकता से, वेट इंतजार करते हैं, फॉर इट यानी इसके लिए जो है हम इंतजार करते हैं कब खिड़की खुलेगी और हम जो है वो टिकट बुक कर देंगे, स्पेशली विशेष रूप से ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान। लकीली यानी कि भाग्यवंश कह सकते हैं हम, भाग्यशाली होकर के, लकीली कि मेरा लक काम कर गया, मुझे टिकट मिल गई। वैसे लकीली आई सक्सेसफुली बुक्ड माई टिकट, मैंने क्या, सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक, बुक यानी कि बुक कर ली, माई टिकट मेरी जो टिकट है उसको मैंने बुक कर लिया, दिस टाइम इस बार, एंड और इन्फॉर्म्ड सूचित किया मैंने, माई मदर मेरी मम्मी को सूचित किया कि मम्मी टिकट बन गई है, आ रहा हूँ मैं, वही कि आई एम कमिंग होम, मैं आ रहा हूँ, होम घर आ रहा हूँ मैं, फॉर दिवाली, दिवाली के लिए मैं घर आ रहा हूँ। आई हैव गॉट द रिजर्वेशन, मैंने क्या कर लिया, आई हैव गॉट पढ़ते हैं, ठीक है, आई हैव होता है यहाँ पे, आई हैव गॉट मैं प्राप्त कर चुका हूँ, द रिजर्वेशन यानी कि जो आरक्षण है यानी कि जो टिकट बुकिंग है, रिजर्व टिकट है वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। नाउ अब इट वॉज जस्ट अ मैटर, इट वॉज जस्ट यानी कि यह क्या था, बस था, मैटर होता है, मैटर का मतलब मामला भी होता है, अरे यार उनका मैटर हो गया, कोई मामला हो गया उनका, गड़बड़ होगी, मारा पीटी हो गई, ठीक है, और मैटर का मतलब बात भी होती है। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर यानी कि क्या है, बस एक बात है, ऑफ वेटिंग इंतजार करने की, फॉर दिवाली टू अराइव दिवाली की आने की, बस अब तो बात यही थी कि इंतजार कर रहे थे कि कब दिवाली आए, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वेटिंग यानी कि ये बस केवल एक बात थी, इंतजार की बात थी कि दिवाली टू अराइव, दिवाली कब आए, दिवाली कब पहुंचे। कि आई सेव्ड अप सम मनी फ्रॉम माई पॉकेट मनी, तो आई सेव, ठीक है, आई सेव होता है मैंने बचा लिया, ठीक है, आपका यूज यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये किसी और चीज से बचा रहा है पैसे, हाँ,
जैसे पॉकेट मनी उससे बचा रहा है, तो मैंने क्या है कि बचाया था सम मनी, कुछ पैसा जो है मैंने बचाया था फ्रॉम किससे, माय पॉकेट मनी, यानी कि मेरी जो जेब खर्ची होती है, ठीक है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं बाहर तो मम्मी पापा लोग उसको जेब खर्च देते हैं महीने के 5-10 हज़ार रुपये की, ले 5-10 हज़ार ज़्यादा बोल दिया, बाकी तो फीस के होते हैं, मान लो 1,000 रुपये देते हैं कि ये पैसे जो हैं ये आप अपने पॉकेट मनी के लिए, जैसे समोसा कचौरी खाना है तो उसके लिए आप यूज कर लेना। तो मैंने पैसे बचाए थे मेरी पॉकेट मनी से टू बाय गिफ्ट्स, बाय खरीदने के लिए, गिफ्ट्स यानी जो उपहार होते हैं वो खरीदने के लिए। आई प्लान, ठीक है, प्लान होता है योजना बनाना, आई प्लान मैंने योजना बनाई, टू बाय खरीदने की, समथिंग स्पेशल कुछ ना कुछ विशेष खरीदने की, फॉर माई मदर मेरी मम्मी के लिए जो है कुछ विशेष खरीदने की मैंने योजना बनाई। अ न्यू शर्ट फॉर माई फादर, एक नया जो शर्ट है, कमीज जो है, ठीक है, जो कमीज जो है वो फॉर माई फादर मेरे पिताजी के लिए। एंड और रिबन्स, रिबन्स लड़कियों का सामान होता है, जैसे फित्ते बोलते हैं उनको, आप देख लेना क्या होता है वो, बैंगल्स चूड़ियाँ, एंड और अ पर्स फॉर माई सिस्टर, अ पर्स यानी कि एक बटुआ जो होता है, लेडीज पर्स को क्या बोलते हैं बताना, तो फॉर माई सिस्टर यानी कि मेरी जो बहन है उसके लिए रिबन्स, बैंगल्स और पर्स जो है वो खरीदने का जो है मैंने प्लान बनाया। फाइनली आखिरकार द डे केम, जो दिन है वो आ गया। एंड और आई गॉट ऑन द ट्रेन, और मैं चढ़ गया ऑन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर जो है वो चढ़ गया। ट्रेन के अंदर ऑन आता है यहाँ पे कि क्योंकि ट्रेन के अंदर आप चल भी सकते हैं, ठीक है, ये इन और ऑन का होता है। जैसे गेट इन द कार, कार के अंदर आप चल नहीं सकते, कार के अंदर आप बैठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेन जो है, बस जो उसके अंदर आप अंदर चढ़कर भी आप चल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑन आता है, गेट ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आई गॉट ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ गया। माई जर्नी होम फॉर दिवाली हैड बिगन, ठीक है, तो हैड बिगन यानी कि वो शुरू हो चुकी थी। माई जर्नी मेरी यात्रा है, होम यानी कि मेरी जो घर की यात्रा है, फॉर दिवाली, दिवाली के लिए जो मेरी घर की यात्रा है, हैड बिगन शुरू हो चुकी थी, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन। व्हेन जब आई रीच्ड मैं पहुंचा पटना, जब मैं पटना पहुंचा, क्योंकि बिहार का बंदा है तो बिहार की जो सिटी है, सिटी तो क्या है, राजधानी है, जो राजधानी है पटना, वहाँ मैं पहुंचा। आई टुक अ बस, मैंने ली अ बस, एक बस ली, टू माई विलेज, मेरे गांव के लिए जो है वो मैंने एक बस ली। माई विलेज इज़ वेरी स्मॉल, मेरा गांव है बहुत छोटा है। एंड और ओनली 2 बसेज कम देयर डेली, ठीक है, ओनली 2 बसेज यानी केवल 2 बसेज जो है कम आती हैं, देयर यानी वहाँ पर, डेली यानी कि रोजाना, तो रोजाना बस 2 ही बसें आती हैं वहाँ पे, काफ़ी छोटा गाँव है मेरा। एज सुन एज द बस अराइव्ड, एज सुन एज यानी कि जैसे ही द बस अराइव्ड, जो बस है वो पहुंचती है, पहुंची। आई सो मैंने देखा, माई फादर मेरे पिताजी को देखा, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या है, उसके पिताजी जो है वो, पिताजी जो है वो इंतजार कर रहे थे। एट द बस स्टॉप, जो बस अड्डा होता है वहाँ पर, टू पिक मी अप, ठीक है, पिकअप होता है, पिकअप होता है कि ऐसे उठाना, ठीक है, जनरली जैसे किसी को आप रिसीव करने जाते हो तो भी वो पिकअप का यूज़ करते हैं, तो पिक मी अप यानी कि मुझे लेने आने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। ही वॉज सो हैप्पी, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इट फेल्ट अमेजिंग यानी कि ये कैसा था, फील हुआ, अमेजिंग यानी कि ऐसा अद्भुत फील हुआ मुझे, टू सी देख कर, हिम यानी कि उनको, उन्हें देखकर मुझे बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित तो नहीं कहेंगे, अद्भुत फील हुआ, अरे वाह पापा जी आए हैं यहाँ पे लेने के लिए। अगेन दोबारा, आफ्टर 6 लॉन्ग मंथ्स, आफ्टर के बाद में 6 लॉन्ग मंथ्स यानी कि 6 लंबे महीनों के बाद में, काफ़ी बड़ा टाइम हो गया ना, तो 6 लॉन्ग मंथ्स यानी कि 6 लंबे 6 महीनों के बाद में ये मुझे देखकर काफ़ी अद्भुत फील हुआ कि वो मुझे दोबारा लेने आए हैं। व्हेन जब वी रीच्ड, हम पहुँचे, होम घर हम जब पहुँचे, माई मदर एंड माई सिस्टर, मेरी मम्मी और मेरी जो बहन है, वर वेटिंग, वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, एट द गेट, गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। माई मदर हग्ड मी टाइटली, मेरी मम्मी जो है उन्होंने क्या हुआ, गले लगाया मुझे, टाइट लिया था, कसकर गले लगाया, क्योंकि बेटा इतने टाइम बाद घर आया, तो माँ ऐसे लिपट जाती है, गले लगा लेती है टाइट से कि मेरा लाल आ गया है, बहुत ही इमोशनल सीन होता है, मैंने तो बहुत बार फील किया है, बताना भैया किसी को हो तो। माई मदर हग्ड मी टाइटली, मेरी मम्मी ने मुझे कसकर गले लगाया। एंड और माई सिस्टर जॉइंड इन, और मेरी जो बहन है वो भी शामिल हो गई, वो भी जुड़ गई। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स जो आंसू हैं, हैप्पीनेस यानी कि जो खुशियों के जो आंसू हैं, रोल डाउन, रोल्ड डाउन, ठीक है, रोल डाउन मतलब ऐसे लुढ़कने लगे, ठीक है, नीचे गिरने लगे। देयर चीक्स यानी उनकी गालों के ऊपर जो है वो
रोल होने लगे। ठीक है, देखो आंसू की जो बूंद होती है ना वो ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आती है, तो उसके लिए रोल डाउन किया है कि आंसू जो बहने लगे। दे वर सो हैप्पी, वे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। टू हैव, ठीक है, पा करके, मी मुझे पा करके, बैक वापस, आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर के बाद सो लॉन्ग यानी कि इतने टाइम के बाद में मुझे पा करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वी सेलिब्रेटेड दिवाली, हम लोगों ने मनाई, जश्न मनाया हमने दिवाली। दिवाली जो वो हमने मनाई टुगेदर, साथ में, विद जॉय, तो खुशी के साथ में, लाफ्टर हंसी के साथ में, एंड लव तब प्रेम के साथ में। लड़का घर आ गया है, दिवाली अच्छे से मन गई है। अब दिवाली आप भी मनाइए, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, यदि आप दिवाली के अराउंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये सुनिए। इसके बाद में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे पूछते हैं। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, होम क्या है, वेयर जहाँ पर, द हार्ट यानी कि जो दिल है। होम वह है जहाँ पर दिल है। एंड और नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ फार यानी कि कितने दूर, वी गो हम जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने दूर हम जाते हैं। फैमिली इज़ ऑलवेज वेटिंग, जो परिवार जो है, इज़ वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा है, ऑलवेज हमेशा इंतज़ार करता है, फॉर अस हमारे लिए, विथ लव प्यार के साथ में, एंड और वार्मथ है तो गर्मजोशी के साथ में, कि स्वागत करने के लिए जो गर्मजोशी दिखाते हैं, अरे आओ बेटा, वो वाला। ऐसा नहीं अरे आ गया तू तो यार, ऐसे नहीं। जस्ट लाइक यानी कि बस वैसे ही, वी वर्क हार्ड, हम काम करते हैं हार्ड, कड़ी मेहनत, फॉर के लिए, और फ्यूचर हमारे जो भविष्य उसके लिए। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, इक्वल यानी कि बराबर, इम्पॉर्टेंट उतना ही महत्वपूर्ण है, टू चेरिश होता है सजोना, ठीक है, लालन पालन करना, सजोना, द मोमेंट्स यानी कि जो पल होते हैं उनको, वी हैव जो हमारे पास में होते हैं, विथ आवर लव्ड वंस, विथ के साथ, और लव्ड वंस यानी हमारे जो प्रियजन हैं उनके साथ में। ऑलवेज मेक टाइम फॉर फैमिली, हमेशा क्या करो, मेक टाइम यानी कि समय बनाओ, ठीक है, यानी कि समय निकालो, समय दो, फॉर फैमिली परिवार के लिए। तो ये कह रहे हैं कि भैया जहाँ पे आपका घर है ना, ठीक है, वहीं पे आपका दिल होता है, ठीक है, और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दूर जा रहे हो, आपका जो परिवार है वो हमेशा आपका इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है, विथ लव और वार्मथ के साथ में, ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक जैसे कि वी वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू चेरिश द मोमेंट, ये बराबर का ही मतलब लगभग बराबर ही महत्वपूर्ण है कि आप भी उस पल को एंजॉय करो अपने लव्ड वन के साथ में, और जो फैमिली है उसको हमेशा टाइम दो आप। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। वाई डिड स्टूडेंट मूव टू दिल्ली, तो अब यहाँ पे द स्टूडेंट मूव टू दिल्ली, ठीक है, मूड लिखा, मूड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि डिड यहाँ पे है, तो मैं एक बार इसको सिंपल में बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट है वो दिल्ली गया था, ठीक है, तो वो क्यों गया था उसका वाइड लगा दिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट मूव टू दिल्ली, की स्टूडेंट छात्र जो है वो दिल्ली क्यों गया था। ओके, व्हाट डिड द स्टूडेंट डू टू प्रिपेयर फॉर दिवाली गिफ्ट, ओके, दिवाली का जो गिफ्ट है उसके लिए तैयार करने के लिए स्टूडेंट ने क्या किया, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसने क्या किया, उसने पैसे बचाए थे, तो आप इंग्लिश में लिख के बताइएगा कैसे बचाए थे उसने पैसे। हाउ डिड स्टूडेंट फील, जो स्टूडेंट है उसने कैसा फील किया, महसूस किया, व्हेन जब ही सो उसने देखा, हिज फादर अपने पिताजी को, एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप के ऊपर जब उसने अपने पापा को देखा तो उसने कैसा महसूस किया। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी जो है उसका क्या है, मतलब कि मॉरल क्या होता है, कि शिक्षा क्या है, नैतिक क्या है उसका, तो आप बताइएगा। ठीक है, तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इनका आंसर टेलीग्राम पे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो उसमें रहेंगे, तो वो देख लीजिएगा। थैंक यू।